सुप्रभात। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पद्य खंड की पहली कविता, जिसमें 2 पद दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता संत रैदास जी हैं। रैदास जी संत रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं। कवि का परिचय। संत रैदास जी का जन्म सन 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ। मध्ययुगीन संतों में रैदास जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा जैसे दिखावों में इनका जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी के शब्दों का मिश्रण है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। इनके 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम रैदास के पदों की व्याख्या करेंगे। इस काव्य पाठ में इनके 2 पद लिए गए हैं। पहले पद, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, बल्कि उसके हृदय में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ तथा सर्वगुण संपन्न है। दूसरे पद, ऐसे ही लाल तुझ भिन कौनु करे, में भगवान की अपार उदारता, कृपा और समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है। समदर्शी स्वभाव मतलब सभी प्राणियों के लिए एक जैसा व्यवहार। कवि कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें संसार में सम्माननीय स्थान दिया है। तो आइए अब हम इन दोनों पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद रैदास द्वारा रचित कविता पाठ रैदास के पद से लिया गया है। कवि ने विभिन्न उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट की है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाके अंग अंग बास समाने। पहले अर्थ जान लेते हैं। रट लागी, इसका अर्थ है आदत लग गई, बास सुगंध। कवि रैदास जी के अनुसार भगवान हमारे दिल में ही समाये रहते हैं, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं मिलते। इसलिए कवि भी उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं हर तरह से आपके साथ जुड़ गया हूँ। मुझे आपके नाम की रट लग गई है। मैं हर वक्त आप ही के नाम का सुमिरन करता रहता हूँ। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मैं आपका परम भक्त बन गया हूँ। मैं अब आपसे अलग नहीं हो सकता, अर्थात अब यह आदत नहीं छूट सकती। आपका और मेरा संबंध तो ठीक वैसा ही है जो चंदन और पानी का होता है। जिस प्रकार चंदन पानी में घुलकर अपनी खुशबू पानी में बिखेर देता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, आपकी भक्ति के रस में डूबकर मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है, अर्थात मेरे अंग अंग में आपके प्रेम की सुगंध समा गई है। इस पंक्ति में
प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अर्थों को जान लेते हैं। यहाँ घन का अर्थ है बादल, चितवत का अर्थ होता है देखता है, चंद मतलब चांद, मोरा मतलब मोर, और चकोरा जो है तीतर जाति का एक प्राणी होता है जिसे कि चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। ज्योति का यहाँ अर्थ जो है वो लो है, या हम इसे ज्योति भी कहते हैं। बरई का अर्थ है जलती है, और बाती, बाती जो है यहाँ इसका अर्थ है कि दीपक में जलने वाली रुई की बाती। कि भाई कवि रैदास जी यहाँ कहते हैं कि हे ईश्वर तुम घन मतलब कि तुम जो है आसमान में छाए हुए, घन मतलब बादल हो, और वन मतलब कि वन, और मैं जो है वन में रहने वाला क्या हूँ, मैं मोरा हूँ मतलब कि मोर हूँ। जिस प्रकार आसमान में छाए काले बादलों को देखकर जंगल का मोर नाचने लगता है, खुश हो जाता है, झूम उठता है, ठीक उसी प्रकार आपके दर्शन मात्र से मैं भी प्रसन्नचित्त हो जाता हूँ। मेरा मन मंदिर नाचने लगता है। कवि कहते हैं कि मेरा और आपका संबंध ठीक वैसे ही है जैसे कि चांद और चकोर का होता है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि चकोर नामक पक्षी एक टक चांद को जो है देखा करता है, और जब वह उसे देख लेता है तो प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे चांद हो और मैं आपका चकोर हूँ। आपका प्रेम पाने के लिए मैं दिन रात आपको देखा करता हूँ। अगली पंक्ति में हमें संत बताते हैं कि हे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका अर्थ यह है कि इसमें इस पंक्ति में जो कवि हैं, जो संत रैदास जी हैं, अपनी तुलना जो है दीपक में जलने वाली बाती से करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उस दीपक की बत्ती हूँ। जिस प्रकार बत्ती के जलने से वहाँ फैला जो अंधियारा होता है वह दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके नाम की लो मेरे हृदय में जो है हमेशा जलती रहती है, और आपकी भक्ति से मेरे हृदय का अंधकार जो है वह दूर हो गया है। मुझे आपसे ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है। तो इस प्रकार इस पंक्ति में कवि ने जो प्रभु हैं उसे क्या माना है, दीपक माना है, और अपनी तुलना जो है उसमें जलने वाली बाती से की है। अगली पंक्ति प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिला सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ सोनहि का अर्थ जो है वो है सोने से है। सुहागा जो है एक तरह का रसायन होता है, जब सोने को शुद्ध किया जाता है तो उसमें सुहागे को भी मिला दिया जाता है, इससे सोना जो है खरा हो जाता है। तो सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला यह क्या होता है, क्षार होता है। और दासा का अर्थ होता है सेवक। सेवक मतलब कि हम जो है अपने स्वामी के हम क्या हैं, दास हैं, सेवक हैं। तो इस पंक्ति में हमें कवि बताते हैं कि हे प्रभु तुम मोती हम धागा, तुम जो है एक मोती हो। मोती जो है वो क्या होता है, वो अपने आप में उज्जवल होता है, पवित्र होता है और अनमोल होता है। तो जो संत रैदास जी हैं वो अपने प्रभु को किसके समान मानते हैं, एक सुंदर, पवित्र और अनमोल मोती के समान मानते हैं, और खुद की तुलना वो उसमें जो धागा होता है उसके साथ करते हैं कि जिस प्रकार जब कीमती मोती को हम धागे में पिरोते हैं तो जो धागा होता है उसका महत्व भी बढ़ जाता है। तो कवि क्या कहते हैं कि आपके संपर्क में आने से मेरा भी महत्व जो है वो बढ़ गया है। आपके स्पर्श मात्र से ही कवि मानते हैं कि मेरा महत्व जो है बढ़ जाता है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वैसे ही आपके सानिध्य में
रहने से मैं और शुद्ध और पवित्र हो गया हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, हे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। यहाँ पर दासा का जो अर्थ है वो सेवक है। अंतिम पंक्ति जो इस पद की अंतिम पंक्ति है उसमें संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे मालिक हैं। स्वामी मतलब मालिक, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका सेवक हूँ। जिस प्रकार कोई दास अपने मालिक के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरा सब कुछ आपको समर्पित है और मैं ऐसी ही दास्य भक्ति आपके चरणों में भेंट करता हूँ। इस प्रकार कवि ने यहाँ हमें बताया है कि जो उनका और प्रभु का संबंध है वो अटूट है, वो उसके अनन्य भक्त हैं। ईश्वर जो है वो ये भी कहते हैं कि ईश्वर उनके अंदर ही समाये हुए हैं और वे उनसे किसी भी प्रकार से जो है वे दूर नहीं हो सकते। इस जो हमने पद पढ़ा है, इस पद का जो केंद्रीय भाव है, जो उसका भावार्थ है वो यह है कि जब भक्त के हृदय में एक बार अपने आराध्या की रट लग जाती है, उसकी आदत लग जाती है, तो वह छूट नहीं सकती। कवि रैदास जी भी प्रभु राम के अनन्य भक्त बन चुके हैं और आत्मा का परमात्मा से अटूट संबंध होता है, इसलिए भक्त रैदास भी अपने आराध्या से स्वयं को जुड़ा मानते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा ये हमारा पहला पद था। अब हम दूसरे पद की ओर चलेंगे। दूसरा पद, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजो गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाके छोती जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे, नीचो उच्च करे, मेरा गोविंदु काहू तेना डरे, नाम देव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे, कवि रविदासो सुनहु रे संतहु, हरि ज्योते सभे सरे। फिर से एक बार पद को पढ़ देती हूँ क्योंकि ये जो पद है ये व्रज भाषा में लिखा गया है। ऐसे लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजो गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाके छोती जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे, नीचहु उच्च करे, मेरा गोविंदु काहू तेना डरे, नाम देव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदासो सुनहु रे संतहु, हरि ज्योते सभे सरे। अब हम इस पद की जो है व्याख्या जान लेंगे। पहली पंक्ति, ऐसे लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजो गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। प्रस्तुत पंक्ति में इसके शब्दों के अर्थ जान लेते हैं पहले। लाल, लाल का जो यहाँ अर्थ है वो है स्वामी से है। कौनु, कौनु मतलब कौन, तुझ मतलब तेरे बिना, गरीब निवाजू दीन दुखियों पर कृपा करने वाला भगवान के लिए कहा गया है। गुसैया मतलब स्वामी, उसके प्रभु। आगे है माथे छत्रु धरे, माथे होता है मस्तक पर, छत्रु होता है मुकुट, ठीक है, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। अब हम इसका अर्थ जान लेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में संत रैदास प्रभु की कृपा के हर रूप को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि प्रभु के कारण ही इस दुनिया में हर चीज संभव है। संत रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर गरीब से गरीब, नीच से नीच व्यक्ति का भी उद्धार करते हैं। उद्धार का यहाँ अर्थ है हित चाहना, उसका भला करना। उनकी दृष्टि में गरीब और अमीर कुछ भी नहीं है, दोनों ही उसके लिए एक समान है। वे गरीब और नीच लोगों का उद्धार करने में अपना सब कुछ लगा देते हैं। वो उनका मतलब कि उनका कल्याण करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे पद पर आसीन कर सकते हैं, मतलब ऊंचे पद पर
बिठा सकते हैं। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु के बिना ऐसी कृपा अर्थात दयालुता कोई भी नहीं दिखा सकता, यानी कि एक आप ही हो जो कि ऐसा करने में सक्षम हो। तो यहाँ जो इन्होंने ये बात कही है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे, कि हे मेरे प्रभु, कि तेरे बिना ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता, एक आप ही हो जो कि ये सब करने में सक्षम हो। आप ही गरीब और बेसहारा लोगों के क्या हो, रक्षक हो, अर्थात उन पर आप ही की कृपा हमेशा रहती है। आप ही गरीब लोगों के लिए सहारा हो, क्योंकि आपने ही मुझ जैसे गरीब के माथे पर क्या रखा है, मेरा माथे छत्रु धरे, मतलब कि आपने मुझ जैसे गरीब के मस्तक पर क्या रखा है, आपने जो है मुकुट रखा है, आपने मुझे सम्मान दिया है। जो सम्मान राजा महाराजाओं को प्राप्त होता है, वह सम्मान आपने मुझे प्रदान दिया है। आपके अतिरिक्त ऐसा कार्य कोई भी नहीं कर सकता। जाकी छोटी जगत कहू लागे, तापर तू ही डरे, नीचहु उच्च करे, मेरा गोविंदु काहू तेना डरे। यहाँ अर्थों को जान लेंगे। जाकी का अर्थ यहाँ है जिसकी, छोटी मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब जिसको छू लेने से ही लोग क्या हो जाते हैं, ऐसा समझते हैं कि वो अपवित्र हो गए हैं, इसके लिए उसको छूना ही नहीं चाहते। आगे है जगत काऊ लगे, मतलब कि संसार के लोगों को लगती है, उनको लगता है कि उनकी छूत उन्हें लग जाएगी। ता पर तू ही डरे, ता मतलब उन, पर मतलब पर, तू ही द्रवित होना, ठीक है, उन पर जो है प्रभु ही द्रवित होते हैं। नीचहु उच्च करे, नीचहु मतलब नीच जाति के जो लोग होते हैं, उच्च करना मतलब कि उनको ऊंचे पर बिठाना, ऊंचे पद पर आसीन करना। मेरा गोविंदु, मेरा मतलब मेरा, गोविंदु मतलब यहाँ भगवान के लिए आया है। काहू मतलब किसी से, ते ना डरे, डरे मतलब डरता नहीं है, जो मेरा गोविंद है ऐसा करने में किसी से भी डरता नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि रैदास जी कहते हैं कि मैं ही वह अभागा हूँ जिसके छूने से सारे संसार को दोष लगता है। जो कवि हैं वो एक नीच जाति के हैं, इसके लिए उनको क्या लगता है कि अगर कोई उन्हें छू लेगा तो छूने से ही उनको जो है दोष लग जाएगा। तो इसके लिए वो अपने आप को क्या मानते हैं, वो अपने आप को अस्पृश्य मानते हैं, वो अपने आप को अछूत मानते हैं, और वो क्या कहते हैं कि जो लोग हैं वो उनकी परछाई से भी दूर भागते हैं। परंतु आपने जो है मुझ पर असीम कृपा की है, आपने मेरे ऊपर जो है कृपा दृष्टि बना कर रखी है, क्योंकि आपने ही मेरा क्या किया है, जगत को लागे, जिसकी अछूत जो है जगत को लगती है, ता पर तू ही डरे, उसके ऊपर, ता पर मतलब उस पर तू ही डरे, उस पर आप ही जो है द्रवित हुए हो। यहाँ द्रवित होने का मतलब यहाँ क्या है कि ऐसे नीच इंसान का आपने क्या किया है, भला किया है, उसका उद्धार किया है। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया, आपने मुझे इतना सम्मान जो है प्रदान किया। नीचों उच्च करे मतलब नीच को जो है आपने ऊंचे स्थान पर बिठा दिया, और आप गोविंदु काहू ते ना डरे, कि जो मेरा गोविंद है, जो मेरा भगवान है, काहू मतलब किसी से ना डरे, मतलब डरता नहीं है, कि आपने मुझे इतने ऊंचे स्थान पर बिठा दिया जिसकी परछाई से भी लोग डरते हैं, लेकिन आप डरते नहीं हो, आप किसी उन लोगों से भी डरते नहीं हो। आपने जो है मुझे उच्च स्थान जो है प्रदान किया है। वो क्या कहना चाहते हैं कि जो उनके प्रभु हैं वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, और इसी बात को जो है वे कुछ उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं, जो कि अगली पंक्ति में है।
नामदेव कबीरू तिलोचनो सधना सैनु तरे, कही रविदासो सुनहु रे संतहु हरि ज्योते सभे सरे। यहाँ पर हम अर्थों को पहले जान लेंगे। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में जो है रचना की है। तिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना जो है एक उच्च कोटि के संत हैं जो कि नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु भी जो है एक प्रसिद्ध संत हैं। हरि जी से सभे सरे मतलब कि सभे मतलब सब कुछ, सरे मतलब संभव हो जाता है। अभी हम इसका अर्थ जान लेंगे कि नामदेव कबीरू, ठीक है, नामदेव जो थे वो छिपी जाति के थे, एक नीच जाति के थे और वो क्या करते थे, रंगरेज थे। रंगरेज कौन होते हैं? जो कपड़े को रंगने का काम करते हैं। और कबीरू जो थे एक जुलाहे थे। उनका जन्म एक जुलाहा दंपति के यहाँ हुआ था। तिलोचनो, जिन्हें तिलोचन भी कहते हैं, वो जो थे एक वैष्णव आचार्य थे, नामदेव के गुरु भी थे। और जो सधना जो है उच्च कोटि के संत जो कि नामदेव के समकालीन समझे जाते हैं। और सधना जो है वो कौन थे? एक वो कसाई थे। और जो सैनु है वो भी एक नाई थे। ये जो सभी लोग हैं जिनके नाम, जो संत हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सभी के सब जो है नीच वर्ग के थे, मतलब कि निम्न वर्ग के थे। लेकिन प्रभु ने क्या किया? इन सबको सम्मान दिया, इन सबको ऊंचा स्थान दिया। और फिर जब इन्हें नाम मिला तो इससे क्या हुआ? इनके संसार में ख्याति हुई, प्रसिद्धि हुई। और जब इन्हें प्रसिद्धि मिली तो इसके ऊपर किसका हाथ था? इसके ऊपर भगवान का ही हाथ था, क्योंकि उनकी कृपा से ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और फिर सम्मान भी मिला। तो यहाँ संत रैदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि कहीं रविदास मतलब कि कहते हैं, रविदास जी कहते हैं, सुनो रे संतो, सुनो मतलब सुनो, रे संतो सभी संतो सुनो, हरि जीव जो भगवान है, ठीक है, वो हरि जी से कहते हैं कि जो उनके हरि जी के बारे में बताते हैं कि जो उनके हरि जी हैं वो सब कुछ करने में जो है समर्थ है, अर्थात उनमें सब कुछ करने की क्या है? क्षमता है। अतः अभी हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमने ये दूसरा पद पढ़ा, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि छुआछूत से डरते हैं और छुआछूत से डरकर एक कोने में ही बैठे रहते हैं। लेकिन जितने भी हमने जो है अभी संतों के बारे में पढ़ा, वो भी क्या थे? निम्न वर्ग के थे। लेकिन उन्होंने इस दुनिया में आकर उन्होंने अपना कर्तव्य जो है उसी को जो है करना प्रथम समझा। वे कर्तव्यनिष्ठ थे, तो हमें भी उनकी भांति क्या होना चाहिए? कर्तव्यनिष्ठ ही रहना चाहिए। रैदास जी कहते हैं कि यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इस पद का जो केंद्रीय भाव है वो यह है कि प्रभु के लिए कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। इस पद में हमें यही चीज़ बताई गई है कि भगवान के लिए ना तो कोई गरीब है, ठीक है, वो गरीब से गरीब पर भी अपनी दया करते हैं, नीच से नीच जाति के लोगों पर भी अपनी दया करते हैं। यानी कि उनका कहने का भाव यह है कि जो प्रभु हैं वो समदर्शी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।